नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं सभी वीडियो में कहता हूं, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलते ही रहे। तो आइए आज बात करूंगा वृश्चिक लगन के जातकों की, अर्थात वृश्चिक लगन के जो लोग हैं उनके विषय में बात मैं नवंबर माह 2023 की करूँगा कि ये माह आपका कैसा रहेगा और क्या खुशियाँ, क्या दुख या समान रूप से बीतेगा, उस विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। तो जैसा कि मैं पीछे भी एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ हर वीडियो में, यहाँ भी कर लेता हूँ। चलिए आज शुरुआत में ही कर लेता हूँ। कई बार भूल जाता हूँ तो बीच में कर लेता हूँ, कई बार तो भूल ही जाता हूँ। अब वो हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है। तो प्रार्थना क्या है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात करता हूँ कि 1 नवंबर को आपके ग्रह कहाँ रहेंगे, उस पर बात कर लेते हैं। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि आपका माह कैसा बीतेगा, ग्रह गोचर कहाँ कहाँ जाएंगे, तो क्या क्या परिस्थितियाँ पूरे माह उपस्थित करेंगे, सुख और दुख दोनों को देखते हुए। तो देखिए, वृश्चिक लगन है तो 8 नंबर आपका लिखा है। हाँ, मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि देखिए, मैं माह का राशिफल बताऊँ, राशिफल कहिए या उसे लग्न से मैं बोलता हूँ। अब राशिफल इतना फेमस है और मैं कई बार आप दर्शकों को समझा चुका हूँ कि राशि सिर्फ चंद्रमा से पकड़ी जाती है। चंद्रमा आपका जिस भी, अर्थात जहाँ बैठ जाए, 1 से लेकर मीन तक, मतलब मेष से लेकर मीन तक, अर्थात 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक, जहाँ भी चंद्रमा बैठे, 5 में बैठे, 6 में बैठे, 7 में बैठे, तो अलग अलग लग्न है तो उनकी राशियाँ हो जाती हैं। राशि का तात्पर्य सिर्फ चंद्रमा है, मगर मैं प्रेडिक्शन ज़्यादा सटीक और ज़्यादा नज़दीक लग्न से पकड़ता हूँ। तो जिनका चंद्रमा अर्थात जिनका वृश्चिक राशि है और लग्न कोई और है, वृश्चिक राशि है, वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो पूरा सटीक बैठेगी नहीं बात। जिनका लग्न वृश्चिक है उनके लिए ज़्यादा सटीक बैठेगी, और जिनका लग्न और राशि दोनों एक है उनके लिए और ज़्यादा सटीक बैठेगी। तो कहने का मतलब ये है कि लग्न और राशि वाले दोनों देख सकते हैं। तो जैसा मैंने कह दिया, कईयों का वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि भी होती है। तो चलिए, वो समझाने के लिए मैंने विषय वस्तु आपको बता दी। तो लेकिन मैं फिर से दोहरा देता हूँ, मुझे झूठ बोलना आता नहीं। तो ये लग्न से ज़्यादा ये प्रेडिक्शन करीब बैठेगा, और लग्न और राशि एक ही है तो लग्न मतलब एकदम ही करीब बैठेगा, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगी सच्चाई। तो देखिए, अभी क्या है कि वो 1 नवंबर को आपका जो ग्रह गोचर है वो कहाँ कहाँ रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए 8 नंबर से चलते हैं। तो 8 नंबर में 1 नवंबर को तो कोई ग्रह नहीं, फिर 9 और 10 आपका खाली है। फिर कुंभ राशि में अर्थात 11वीं राशि में जो चौथे स्थान पे आती है आपकी, वहाँ शनि है। और ये भी बताता चलूँ, शनि अभी तक वक्री चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से, अब जो है ये मार्गी हो जाएगा 3 या 4 नवंबर को, ये भी बताता चलूँ। तो कुंभ राशि में आपका शनि बैठा है। उसके बाद मीन राशि में 1 नवंबर को ही आपका राहु आ जाएगा। राहु अभी तक अर्थात 31 अक्टूबर तक वो मेष राशि में चल रहा था, और 1 नवंबर को ही इसका परिवर्तन होगा 1.5 साल के बाद। तो कहाँ जाएगा, आपके मीन राशि में, क्योंकि उल्टी चाल से चलता है तो वक्री होकर घूमता है। तो मेष से मीन में जाएगा। यही एक राहु केतु अकेले ग्रह जो उल्टे जाते हैं। तो मेष से मीन में चला जाएगा। पहले ग्रह समझ लीजिए कहाँ कहाँ जाएंगे, और फिर अभी आपका 1 नवंबर को ही ये गुरु, गुरु मेष राशि में चल रहा है। तो 31 अक्टूबर तक तो राहु भी वहीं था,
1 नवंबर को, जैसा मैंने बोला मीन राशि में चला जाएगा। मगर गुरु आपका मेष राशि में काफ़ी अरसे से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो गुरु वहीं रहेगा मेष राशि में, अर्थात आपके छठे स्थान पे, और ये वक्री है, अभी भी वक्री रहेगा। उसके बाद आपका चंद्रमा उसी दिन वृषभ राशि में रहेगा, जैसा मैं देख रहा हूँ चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा उसी दिन 21 डिग्री या 22 डिग्री के आसपास है, तो वो बदलते ही रहता है मतलब 2-2.25 दिन में। तो उसका क्या विशेष बात करें, आपके लिए विशेष वृश्चिक लगन, वो मैं बाद में बात करूँगा। तो उच्च का रहेगा 1 नवंबर को वृषभ राशि में। उसके बाद आपका शुक्र सिंह राशि में, अर्थात आपके कर्म स्थान पे चल रहा है शुक्र, और ये भी 4 नवंबर को बदल जाएगा, और बदल के जाएगा कहाँ, मीन राशि में, बदल के कहाँ जाएगा, कन्या राशि में, आपके 11वें स्थान पे। अभी कर्म स्थान पे है सिंह राशि में, मगर 4 नवंबर को बदल जाएगा, तो ये जाएगा कन्या राशि में। तो मैं आपको स्टार्ट में ही सारे ग्रह बताए देता हूँ, कौन से ग्रह कहाँ जाएंगे और क्या क्या बदलाव आएगा। इस महीने काफ़ी ग्रह बदल रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं पहले बताता चलता हूँ आपको, ताकि आपको आगे जो प्रेडिक्शन करूँ इस माह का वो समझने में सरलता हो। तो सिंह राशि तक आ गया, शुक्र बदल जाएगा 4 नवंबर को, सिंह से कहाँ जाएगा, 4 नवंबर को कन्या राशि, अर्थात आपके 11वें स्थान पे। अब आगे आइए, केतु, राहु केतु बता ही चुका हूँ। राहु जब मीन राशि में आएगा 31 अक्टूबर को, तो केतु अपने आप कन्या राशि में चला जाएगा 11वें स्थान पे। तो शुक्र और राहु, केतु और शुक्र एक साथ हो जाएंगे 4 नवंबर को, क्योंकि केतु 1 नवंबर को बदल जाएगा, शुक्र आ जाएगा 4 नवंबर को। तो 1-2 दिन के लिए क्या अभी ज़्यादा परेशान होना, अर्थात 4 नवंबर को शुक्र केतु 11वें स्थान पे आपके रहेंगे। अब आगे चलते हैं। अभी आपका तुला राशि में मंगल और बुध और सूर्य चल रहे हैं, आपके 12वें स्थान पे, मतलब 7वीं राशि में, तो 12वें स्थान पे चल रहे हैं मंगल, सूर्य और बुध। तो बुध पहले बदलेगा, वो 7 नवंबर को बदल के कहाँ जाएगा, आपके लग्न में वृश्चिक राशि, 8वें स्थान का स्वामी है और 11वें स्थान का स्वामी है। उसके बाद 17 नवंबर को मंगल और सूर्य दोनों बदलेंगे, वो कहाँ जाएंगे, आपके लग्न पे। तो ये आपके ग्रह गोचर की स्थितियाँ रहेंगी। तो 17 नवंबर तक कितने सारे ग्रह बदल गए आपके, राहु केतु बदल गया, शुक्र बदल गया, बुध बदल गया, मंगल बदल गया, सूर्य बदल गया, और शनि जो अभी तक मार्गी चल रहा था, वक्री चल रहा था, अब वो मार्गी हो जाएगा। वक्री मार्गी में बहुत फर्क हो जाता है ग्रहों में। तो ये आपके ग्रह की स्थितियाँ हैं। अभी परिणाम क्या देंगे, परिणाम यूँ है कि देखिए, वृश्चिक लगन के लिए 17 नवंबर तक तो सो है बात। ये राहु बदला है, उस पर मैं विस्तार से वीडियो बता दूंगा, अभी आया है तो तुरंत कुछ करेगा नहीं, इसके अंश वगैरह कमज़ोर रहते हैं, तो धीरे धीरे कोई प्लेनेट काम करता है। 1.5 साल अब यहीं रहने वाला हूँ मीन राशि में, और केतु कन्या राशि में रहने वाला है। अब ये परिणाम क्या होगा, परिणाम ये है आपके पूरे महीने का कि कहीं ना कहीं 17 नवंबर तक तो स्थितियाँ सही रहेंगी, समान रूप से बीत जाएंगी, क्योंकि आपके लग्न में शुक्र और बुध बहुत विशेष फल नहीं देते हैं, मगर अष्टमेश का स्वामी 7 नवंबर के बाद लग्न में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिए। 19-20 सर्दी जुकाम, ज़्यादा नहीं। हमने कहा ना, गोचर के जो ग्रह होते हैं बहुत विशेष परिस्थितियाँ नहीं पैदा करते हैं, और ख़ास तौर से वो जो जल्दी बदलते रहते हैं। विशेष परिस्थितियाँ 3 ग्रह ज़्यादा करते हैं, शनि क्योंकि एक आके 2.5 साल वहीं रुक जाता है, और गुरु 1 साल रहता है, और राहु केतु 1.5 साल। ये विशेष परिस्थिति पैदा कर देते हैं।
मगर उनमें भी जो क्रूर ग्रह कहे जाते हैं, जैसे सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह, राहु केतु तो पापी भी है, शनि भी क्रूर है। तो ये जो ग्रह होते हैं वो कई बार कम समय के लिए आके भी अपनी पहचान दिखा जाते हैं, अर्थात पूर्णतः या हर लगने के लिए तो क्रूर नहीं होते, लेकिन बेसिकली तो ये क्रूर ही होते हैं। माफ कीजिए कुछ आ गया, हाँ बेसिकली तो क्रूर ही होते हैं ये। तो अब ये 17 नवंबर के बाद जब सूर्य और मंगल आ जाएंगे तो ये स्थितियाँ कहीं न कहीं विरोधाभास हो जाएंगी आपके लिए, और विस्फोटक भी। मैं राशियों का बताने के बाद मैं बाद में पूरे विश्व के लिए भी बता दूंगा, ये स्थितियाँ ठीक नहीं हैं पूरी दुनिया के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए भी ठीक नहीं, विरोधाभास हो जाएंगी। तो विरोधाभास कैसे हो जाएंगी? आपके लग्न में कौन कौन आ जाएगा? सूर्य, मंगल और बुध। तो बुध आएगा 7 नवंबर को, और 17 नवंबर को सूर्य और मंगल, और चौथे बैठा है आपका शनि कुंभ राशि में। उसकी सीधी दृष्टि कहाँ? सूर्य और मंगल पे। सूर्य अग्नि का कारक, मंगल अग्नि का कारक, सूर्य अति स्वाभिमान का कारक, और मंगल भी स्वाभिमान कहिए, अग्नि कहिए, ऊर्जा कहिए, जो भी नाम दे लीजिए। और कार्बन डाइऑक्साइड का कारक कौन? शनि। कहाँ बैठा है? चौथे। और किसकी राशि में? अपनी ही एक राशि में, कुंभ राशि में, लेकिन ये वायु तत्व। तो अग्नि और वायु जब मिलते हैं तो क्या होता है? प्रज्वलित हो जाती वो अग्नि। और राहु की दृष्टि भी कहाँ? लग्न पे। अर्थात वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये माह या आगे भी, जब तक मंगल और सूर्य नहीं बदलेंगे 15-17 दिसंबर तक, तब तक के लिए स्थितियाँ थोड़ी सी मैंने कहा ना, विरोधाभास रहेंगी, बदलाव के लिए होंगी, और कुछ विस्फोटक भी रहेंगे। चोट वगैरह लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कारण क्या है कि शनि की दृष्टि आपके मंगल पे भी है, और मंगल की दूसरी राशि कहाँ आती है? मेष, छठे स्थान पे, वहाँ भी है, और राहु अलग से देख रहा है। तो विवादों का भी घर विषय हो जाएगा, और ये मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सब अच्छा अच्छा बताते हैं कि सब कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा। अरे नहीं भाई, वो देखो ग्रह स्थिति को सही नहीं बताते हैं, फिर आपके साथ कुछ अन्याय करते। जब सही था तो मैंने पीछे सही ही बताया 2-3 महीने से, वृश्चिक राशि का भी कि ये स्थितियाँ कुछ ना कुछ ठीक थी। अभी ये मैंने कहा था कि नवंबर के पीछे कोई मेरा वीडियो जुलाई वगैरह का अगर आप लोग देखेंगे, या अगस्त का मैंने बनाया होगा, जब मैं हर महीने तो बनाता नहीं, लेकिन शायद मैंने अगस्त वगैरह से शुरू किया था बनाना। तो आप देखें तो मैंने कहा था नवंबर तक तो ठीक ही, सॉरी अक्टूबर तक तो ठीक ही, मैं जब नवंबर पे आऊँगा तो बात करूँगा। तो नवंबर पे अभी आ गया। तो नवंबर माह जो है, और उसके आगे भी दिसंबर, लेकिन अब दिसंबर की बात तो बाद में करूँगा। तो कुछ देखिए, आपके लग्न में क्रूर ग्रहों का पाला पड़ गया, तो लग्नेश वहाँ गया तो अच्छी बात है, वो बचाव करेगा, आपका उत्साह रखेगा। लेकिन सूर्य भी बैठा है कर्म स्थान का स्वामी, तो कुछ स्थितियाँ आपके कारोबार के लिए हो सकता है ठीक ठाक हो, जो आय आप नहीं सोच रहे हैं वो मिल जाए, लेकिन उनमें भी चीज़ें कुछ दूसरी किस्म की विरोधाभास पैदा हो जाएंगी, शनि की वजह से और राहु की वजह से। और अष्टम का स्वामी बुध भी में बैठा है, भूलिएगा नहीं। तो भाई मैं आगाह करूंगा कि हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें तो बेहतर होगा। धैर्य से रहें और धैर्य से जिए तो ज़्यादा। क्रोध
आपके लिए जी का जंजाल है इस वक्त वृश्चिक लग्न वालों के लिए। चंद्रमा जब जब खराब होगा तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। अब चंद्रमा मैंने क्यों बोला, देखिए चंद्रमा आपके यहाँ भाग्य स्थान का स्वामी हो जाता है और मन का कारक तो सबके यहाँ है। तो चंद्रमा जब जब पीड़ित होता है तो मन पहले विचलित होता है, उसके बाद ही सारी हरकतें करता है। तो विशेष रूप से मैं कहूँगा कि 7 नवंबर से थोड़ी सावधानी और 17 नवंबर के बाद पूरी सावधानी। ध्यान रखिए कि समझदारी से जिए, क्रोध ना आने दे तो बेहतर है। किसी कार्य को जल्दबाजी में ना करें। खाना भी पका रहे हैं तो आराम से पकाएं। कारण क्या है कि ये समय आपके शरीर में भी अर्थात क्रोधा अग्नि का भी समय है और बाहर की अग्नि का भी समय है। चोट वगैरह लगने के चांसेस बढ़ाती है अर्थात दुर्घटनाएं होने का। मैं बात सीधी बता दूं, 17 नवंबर के बाद तो 1 महीने की बात है। सावधान रहेंगे, सुखी रहेंगे। घर परिवार में भी दिक्कतें पैदा करता है। कारण क्या है कि गुस्सा आएगा तो स्थितियां बिगड़ती हैं। अब देखिए आपके सूर्य और मंगल पे दृष्टि है शनि की, और मंगल और सूर्य मंगल और बुध बैठ के दृष्टि कहाँ डालते हैं, सीधे सप्तम भाव पे। तो लाइफ पार्टनर के लिए ठीक नहीं, अर्थात विवाद और झगड़े और करा सकता है। संतान पक्ष के लिए ठीक नहीं कि वहीं बैठा है कौन, राहु 12वें स्थान से, सॉरी वो छठे से आके मेष से आके मीन में आ गया तो पंचम स्थान है वो। तो आपका संतान जो है, आपकी संतान लड़की हो या लड़का, वो भी कुछ अनर्गल बातें और करेंगे और जिससे आपका मूड खराब होगा और झगड़े हो जाएंगे। तो ये स्थिति हम आगे नहीं रहेगी कि राहु से वहाँ नुकसान देगा। देखिए राहु कहीं ना कहीं बदनामी का कारक तो होता है, उसे तो मज़ा आता है रिश्ते खराब करने और बदनामी लगाने में। तो मैं सीधा ये कह रहा हूँ कि ये स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। तो एक महीने 1.25 महीने संभाल के चलिए। राहु को जब कोई मिलेगा ही नहीं, मंगल और सूर्य, तो क्या परेशान करेगा, आगे सरक जाएगा सूर्य मंगल। तो सिर्फ लग्न को देखेगा ना राहु और शनि, तो देखने दीजिए फिर बाकी स्थितियां मंगल वगैरह ठीक करते हैं। अब गुरु क्या है, गुरु आपके बचाव का कारण होता है, लेकिन वो कर्म स्थान पे देख रहा है, 12वें स्थान पे देख रहा है, द्वितीय स्थान पे देख रहा है, आपके मंगल सूर्य को नहीं देख रहा है। और वो भी पीड़ित है किससे, शनि से। शनि तीसरी दृष्टि से गुरु को भी देखता है, तो विवेक से भी छीड़ता आती है। तो कुल ये देखिए जो आपके लग्न में अच्छे प्लेनेट हैं, शुभ प्लेनेट आपको जो फल देते हैं, वो सब पीड़ित हैं। हमने पहले भी कहा है, शनि को गुरु देखे महान विषय है कुंडली में, लेकिन गुरु को शनि देखे अच्छी बात नहीं। तो अभी आपका जो कर्म स्थान का स्वामी सूर्य, लग्न का मालिक मंगल को शनि राहु दोनों देख रहे हैं, और आपका जो विवेक बुद्धि का कारक है गुरु, उसको भी शनि देख रहा है। तो ये समय आपके विवेक बुद्धि को, जिसको कहते हैं कि कुछ उलझनों में घिर जाएंगे, और गलती तो ग्रहों की होती है, आपकी कहना तो ठीक नहीं, प्लानिटरी ऐसे कराते हैं। लेकिन सावधानीवश मैं वृश्चिक लगन वालों को आगाह कर रहा हूँ, शायद वीडियो भी इसीलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन वृश्चिक लगन वालों को मैं आगाह कर रहा हूँ विशेष रूप से। कारण क्या है कि लग्न में ही विस्फोट है, आपके व्यक्तित्व में ही गर्मी भरी है, क्रोध जल्दी आएगा, शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे, या अन्य चीज़ों से दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उसका बचाव क्या है, उसका बचाव सिर्फ आपका गुरु, विवेक और शांति से रहिए। जितना शांत मन को रखेंगे, जितना शांत चित्त रहेंगे, उतना बेहतर। बाकी कारोबार वगैरह के लिए कुछ इतनी विशेष समस्या नहीं है। आर्थिक संपन्नता के लिए भी कुछ इतना कष्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं से कुछ धन उनका जुगाड़ हो जाएगा। और देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पूरे विश्व में
जब तक गुरु फ्री नहीं होता है तो कष्ट रहते हैं। 2020 से चल ही रहा है। बात वृश्चिक लगन की नहीं, वृश्चिक लगन में ज़्यादा पीड़ा हो जाती क्योंकि गुरु धन का कारक हो जाता है। बाकी पूरे विश्व में कहीं न कहीं गुरु जब भी दुनिया में पीड़ित रहता है, और 2020 या 19 से ही पीड़ित चल रहा है, तो धन का दिख तो रहा है सब हिसाब किताब गिरते मगर मिल नहीं रहा है। रोज आस रहती कि आ जाएगा, लेकिन आता नहीं। गुरु जब शनि राहु से स्वतंत्र होता है तब मनुष्य पूरे विश्व में आप देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। अब वो कब बढ़ेगी मैं बता दूंगा। तो ही मैंने आज बात की वृश्चिक लगन वालों, और मैंने आपको धैर्य से जैसे सारी बातें समझाई हैं, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उसको धैर्य से जीवन दीजिए। और कुछ लोगों के ज़्यादा लग्नेश चंद्रमा सब मंगल चंद्रमा सब जब अन्य ग्रहों से मतलब पाप ग्रहों से दिष्ट होते हैं, शनि राहु विशेष शनि राहु से, तो बहुत विचलित मानसिकता पाल लेता है आदमी, और उसको लगता है कि मेरा जीवन तो 35 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया, जिंदगी कुछ हो ही नहीं रहा, कब होगा। भाई उसके लिए ना मैं दोषी हूँ ना आप दोषी। अब इस जीवन में तो जो लेके आ गए वही, तो उस उतावलेपन और जल्दबाजी में जो है उसको भी न गंवाएं। शांति और धैर्य से मैं ये कहूँगा ये महीना सवा महीना काट लें। तो ये मिलते किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये मिलते किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए नमस्कार।